बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर 12 है, जो कि मालिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ सम डाई एटॉमिक मालिक्यूल्स के हवाले से है। ठीक है, तो बेटा आज हम जो है पढ़ेंगे मालिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ सम डाई एटॉमिक मालिक्यूल्स। तो ये हमने स्टडी करना है आज। इसमें सबसे पहले जो मालिक्यूल हम देखेंगे कि ये मालिक्यूल, इसमें हम क्या क्या देखेंगे। यहाँ पर हम मालिक्यूल की ऑर्बिटल, जो मालिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम भी देखेंगे। हम बॉन्ड ऑर्डर भी फाइंड करेंगे कि मालिक्यूल बनता है या नहीं बनता है। अगर मालिक्यूल बनेगा तो उस मालिक्यूल के एटम के दरमियान कितने बॉन्ड बनेंगे, ये हम चीज़ें देखेंगे। क्या क्या चीज़ें देखेंगे हम? मालिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम देखेंगे। हम देखेंगे कि मालिक्यूल आया बनता है या नहीं बनता। अगर बनता है तो उसके दरमियान, उसके जो एटम्स हैं उसके दरमियान कितने बॉन्ड बनेंगे। तो सबसे पहले हम जो मालिक्यूल देखने वाले हैं वो है हीलियम He2। आपको पता है हीलियम नोबल गैस है, जो कि ग्रुप 8 में या ग्रुप 18 जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के मुताबिक जो है ये पाई जाती है। तो हीलियम जो है ये नोबल गैस है। अब हमने देखना है हीलियम से जो He2, ये जो मालिक्यूल लिखा हुआ है He2, ये बनता है या नहीं बनता। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मालिक्यूल, जब ये डायग्राम बनानी है जो आपने मालिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम, उसके लिए आपको जो भी एलिमेंट, जिस जिस एलिमेंट का मालिक्यूल आप देख रहे हैं उस एलिमेंट की आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको आनी चाहिए। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है हीलियम की 1s2। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो 2 का मतलब हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी? 1s2। दी 1s ऑर्बिटल ऑफ हीलियम कंबाइन टू फॉर्म वन। जो 1s ऑर्बिटल है, ये वाला जो 1s2 है, ये जो है ये कम, ये मतलब है दो एटम है ना हीलियम के। यहाँ पर हीलियम मालिक्यूल में दो एटम है, देखें यहाँ पर आपके पास। तो दोनों एटम के जो 1s ऑर्बिटल होते हैं ये ओवरलैप करते हैं। नतीजे में दो जो है मालिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। एक बॉन्डिंग जिसे सिग्मा 1s कहते हैं, और दूसरा एंटी बॉन्डिंग जिसे सिग्मा स्टार 1s कहेंगे, सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, तो दो जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो दो बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। इसको हम फिगर में देखते हैं। यहाँ पे डायग्राम आ गए, ये आपके सामने डायग्राम देखे आपको नज़र आ रही है। यहाँ पर ये राइट हैंड साइड पर एक, और एक लेफ़्ट हैंड साइड पर। ये इधर देखें, ये लेफ़्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। यहाँ पर भी 1s लिखा हुआ है और यहाँ पर भी 1s, नीचे AO लिखा हुआ है। हमने कल भी लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, AO से मुराद एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटम की ऑर्बिटल हैं। राइट और लेफ़्ट साइड पर हम एटम के ऑर्बिटल लिखेंगे। ये जब ओवरलैप करेंगे तो दरमियान में मालिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। नीचे देखें यहाँ पर सिग्मा 1s, इसके साथ BMO लिखा हुआ है। ये मालिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसको हम बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। बॉन्डिंग क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी देखें, एनर्जी ऊपर की तरफ जा रही है, इसकी एनर्जी कम होती है। तो ये सिग्मा 1s, सिग्मा बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल का सिंबल होता है। सिग्मा ये जो डला हुआ है उसके साथ 1s लिखा हुआ है। 1s क्यों लिखा? क्योंकि ये 1s से बना है। सिग्मा 1s ये बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल है। इसका एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा, तो ABMO एंटी बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल। सिग्मा स्टार 1s, ये भी 1s से बना है, तो इसके साथ ऊपर स्टार लगा देना है और 1s लिख देना है हमने। तो ये हमारे पास जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल थे राइट और लेफ़्ट साइड पर, इनकी ओवरलैपिंग से दो जो है मालिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं। एक बॉन्डिंग है लो एनर्जी वाला, एक एंटी बॉन्डिंग है हाई एनर्जी वाला। अब देखिए 1s में कितने इलेक्ट्रॉन थे? यहाँ पर राइट साइड पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और इधर यहाँ पर 1s लेफ्ट साइड पे कितने, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए एटॉमिक में? लेफ्ट और राइट साइड पे 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? 2 तो चले बॉन्डिंग में जाएंगे। हर याद रखें, जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं या मालिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, एक मालिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं मैक्सिमम। तो 2 बॉन्डिंग में चले गए, 2 एंटी बॉन्डिंग में चले गए। 2 कहाँ चले गए? बॉन्डिंग में, और 2 चले गए एंटी बॉन्डिंग में। अब हम देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके कि वाकई ये मालिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, वजूद रखेगा या नहीं रखेगा, या अगर मालिक्यूल बन जाता है तो इसमें बॉन्ड कितने होंगे। आपने याद क्या रखना है? यहाँ बॉन्डिंग में देखें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 नज़र आ रहे हैं आपको, ये एरो लगे हुए हैं 2 वाइट कलर के। और यहाँ पर भी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं आपको, एंटी बॉन्डिंग में, सॉरी। तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब हम मालूम करेंगे बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं? बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए
जो है ये गलत लिखा हुआ है बेटा, ये गलत लिखी है जो है ना, यहाँ पर इक्वेशन गलत है। यहाँ पर जो है ज़ीरो की जगह ये जो ज़ीरो डला हुआ है इसकी जगह यहाँ पे टू आएगा। बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो बॉन्डिंग मालिक्यूल ऑर्बिटल में देखें यहाँ पर बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, माइनस करेंगे एंटी बॉन्डिंग वाले दो, टू माइनस टू कितना हो जाएगा, ज़ीरो, ज़ीरो डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा हमारे पास ज़ीरो। ठीक है, तो टू माइनस टू, यहाँ पे ज़ीरो जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे टू आएगा, ये बुक में गलती की है, गलती है, आप ये ध्यान में रखें। तो टू माइनस टू आएगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाई टू आ जाएगा ये हमारे पास, टू माइनस टू ज़ीरो हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टू ज़ीरो ही रहेगा। तो हमारे पास हीलियम मालिक्यूल नहीं बनेगा क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ज़ीरो है। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा हीलियम का, इज ज़ीरो, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, ज़ीरो। बेटा यहाँ पे याद रखिएगा ये गलती है, यहाँ पे ज़ीरो की बजाय यहाँ पर दो आएगा। दो क्यों आएगा, क्योंकि देखें ना दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है, दो ही एंटी बॉन्डिंग में है। बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दो, उनमें से माइनस करते हैं एंटी बॉन्डिंग के दो, दो माइनस दो आएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास नाइट्रोजन मालिक्यूल N2। तो इसमें नाइट्रोजन के हम देखेंगे, नाइट्रोजन की हमने मालिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम कल हमने देखी थी, डायग्राम उसकी भी तस्वीर देखी थी, जिसमें जो है वो थोड़ी सी जो मालिक्यूलर ऑर्बिटल की तरतीब होती है वो बदल जाती है। पाई टू पी वाई जो होते हैं वो नीचे होते हैं और वो जो सिग्मा टू पी एक्स है वो ऊपर चला जाता है। द मालिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी स्ट्रक्चर फिगर में दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ N2 इज़, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं दी हुई है N2 की, ये मतलब मालिक्यूलर ऑर्बिटल की अरेंजमेंट दी हुई है। जो मालिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उनकी अरेंजमेंट ये सारी दी हुई है। यहाँ पर देखें आप, सिग्मा वन एस सबसे पहले आएगा, फिर सिग्मा स्टार आ जाएगा, फिर सिग्मा टू एस, फिर सिग्मा स्टार टू एस। पाई वाले पहले आएंगे, पाई वाले दोनों, ये इनकी एनर्जी बराबर होती है, दरमियान में बराबर का निशान लगा हुआ है। उसके बाद फिर सिग्मा टू पी एक्स। ये हम डायग्राम देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये डायग्राम देखें आप, यहाँ पर ये नाइट्रोजन की डायग्राम है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, अगर आपको याद हो, अगर बता सके आप, अगर आप में से किसी को याद हो कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर 7, 7। तो 7 का मतलब क्या है कि 1s2 में दो इलेक्ट्रॉन, फिर 2s2, ये 2s2 दिया हुआ है देखें यहाँ पर, ये 2s2 है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन और बाकी कितने रह गए, जो है वो तीन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पे इस डायग्राम में मिस्टेक है, यहाँ पर तीन इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। यहाँ पे डायग्राम में मिस्टेक है, ये गलत डायग्राम बनी हुई है। यहाँ पर तीन इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे, उसने चार बना दिए हैं। ये ऑक्सीजन की डायग्राम बना दी है उसने। तो यहाँ पर देखें, पहले नीचे 1s आएगा, उसमें दो इलेक्ट्रॉन, 2s में यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन आगे चार हो गए, बाकी बचते हैं 7 में से तीन इलेक्ट्रॉन, 4 में से तीन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे चार बना दिए हैं उसने। ठीक है, यहाँ पे कितने आने चाहिए थे, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे यहाँ पर। इस तरह से दूसरा एटम ये राइट साइड पे है, सेकंड एटम। मैंने आपको पहले भी बताया था, लेफ्ट और राइट साइड पे एटॉमिक ऑर्बिटल, लेफ्ट और राइट साइड पे एटॉमिक ऑर्बिटल, दरमियान में मालिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पर भी दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर तीन, इसमें फिर चार बना दिए हैं। ये भी गलत बनी हुई है डायग्राम यहाँ पर, ये बुक में देख लीजिएगा, बुक में गलती की हुई है, ये बुक में गलत डायग्राम बनाई हुई है उसने। तो यहाँ पर 1, 2 और ये दो नहीं है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तीन इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पर, तीन इधर और तीन इधर। तो यहाँ पर अब पहले इसको देख लेते हैं हम, जो है 2s को देख लेते हैं। तो 2s के एटॉमिक ऑर्बिटल पे कितने इलेक्ट्रॉन है, दो। यहाँ पर कितने हैं, दो। तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चले जाएंगे सिग्मा 2s में, और दो ही एंटी बॉन्डिंग में चले जाएंगे सिग्मा स्टार 2s में। तो ये तो कम्प्लीटली फेल हो गए, बॉन्डिंग भी मालिक्यूलर ऑर्बिटल फेल हो गए, एंटी बॉन्डिंग ये भी फेल हो गए। अब यहाँ पर तीन चार बने हुए हैं, तीन इलेक्ट्रॉन है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तीन, और तीन यहाँ पर है, यहाँ पर भी तीन होने चाहिए। कितने हो गए, तीन इलेक्ट्रॉन इधर लेफ्ट साइड पर, तीन इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए, 6। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो पाई वाले नीचे, सबसे नीचे वाले, इनको पहले फिल करते हैं। लो एनर्जी वाले पहले फिल करते हैं, हाई एनर्जी ऊपर वाले बाद में फिल करते हैं। तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, पहले दोनों इनको फिल कर देंगे। कितने हो गए, 4, 6 इलेक्ट्रॉन है टोटल, याद रखिएगा। यहाँ पर ये 4 नहीं है, गलती, तीन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं। तो दो 4 नीचे आ गए, इनमें दोनों में दो दो आते हैं। मैंने आपको बताया था हर मालिक्यूलर ऑर्बिटल या एटॉमिक ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो दो इधर 4 हो गए, बाकी रह गए दो। तो दो वो ऊपर चले जाएंगे यहाँ पर, इसमें सिग्मा 2p में। तो ये कितने हो गए, 6, ये 6 पूरे यहाँ पर हो गए। अब ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, यहाँ पर 6 पूरे हो गए। ये दो गलत हैं ऊपर, ये दो नहीं लिखेंगे आप,
ये 2 इलेक्ट्रॉन जो बनाए हुए हैं ये ऊपर गलत हैं, ये आपने नहीं लिखने हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। ये इसमें चूँकि इलेक्ट्रॉन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गलत दी हुई है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4 लिख दिए हैं, यहाँ पर असल में 3 आने थे। तो यहाँ पर 6 आपके इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, इसके नीचे यहीं पर ही पूरे हो जाएंगे। ऊपर वाले तीनों जो एंटी बॉन्डिंग है, ये पाई स्टार 2p y, पाई स्टार 2p z और सिग्मा स्टार 2px, ये जो है खाली रहेंगे। पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2pz ये जो हैं वो खाली रहेंगे, एम्प्टी रहेंगे, ये तीनों खाली रहेंगे। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, फिर आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो 6 यहाँ पर नीचे हैं बॉन्डिंग में और ऊपर कितने हैं 0। अब बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है। बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे? बॉन्डिंग में देखेंगे कितने हैं, बॉन्डिंग में आगे 6, देखिए 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है। एंटी बॉन्डिंग में 0, तो 6 माइनस 0 कितना हो जाएगा 6, 6 माइनस 0 6, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, 6 बाई 2 कितना हो जाएगा 3। तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, नाइट्रोजन का मालिक्यूल बनेगा और नाइट्रोजन के एटम के दरमियान 3 बॉन्ड होंगे, ये पता चलता है। आप ऊपर देखें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किया हुआ है। बॉन्डिंग में कितने थे 6, एंटी बॉन्डिंग में 0 और डिवाइड बाई इसको जो है 6 माइनस 0 6 होगा, इसको सॉल्व करें 6 बाई 2 आ जाएगा और इक्वल टू 3 हो जाएगा, विच इज कोरस्पॉन्ड टू ट्रिपल बॉन्ड कंसिस्ट 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। तो नाइट्रोजन के मालिक्यूल में 3 बॉन्ड बनेंगे और 3 में से 1 सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 पाई बॉन्ड होंगे। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज़ वेरी हाई, यानी कि बॉन्ड जो अगर तीनों बॉन्डों को तोड़ना पड़े तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, 941 किलो जूल पर मोल। ये एनर्जी देंगे तो नाइट्रोजन के तीनों बॉन्ड टूट जाएंगे, ये हाई एनर्जी है। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर देखें कैसे कैलकुलेट किया है। ये 6 इलेक्ट्रॉन थे बॉन्डिंग में और ये 0 इलेक्ट्रॉन थे एंटी बॉन्डिंग में। एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, वो गलती से 2 बने हुए हैं वहाँ पर। और ये 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, 6 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा 3। तो नाइट्रोजन का मालिक्यूल बनेगा और उसमें 3 बॉन्ड बनेंगे। तो ये डायग्राम हो गई नाइट्रोजन की। ठीक है, इसमें गलती क्या है, यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 1 आएगा और यहाँ एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे जो ऊपर नज़र आ रही है आपको। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ऑक्सीजन, नंबर 3 पर मालिक्यूल ऑक्सीजन। ये इंटरेस्टिंग मालिक्यूल और बोर्ड में ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ये सवाल आया हुआ है। बोर्ड में ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आया हुआ है। द फॉर्मेशन ऑफ मालिक्यूलर ऑर्बिटल इन ऑक्सीजन इज शोन इन इलेक्ट्रॉनिक। ये हमारे पास मालिक्यूलर ऑर्बिटल की तरतीब है, ये मालिक्यूलर ऑर्बिटल की तरतीब है। सिग्मा 1s होगा, ये 1s2 सिग्मा 1s2, ये 1s से बनेगा, फिर सिग्मा स्टार 1s ये भी 1s से बनेगा, फिर सिग्मा स्टार 2s। ये जो मालिक्यूलर ऑर्बिटल है उनकी तरतीब बताई जा रहा है। वो तरतीब में थोड़ा सा देखें यहाँ पर फिर फ़र्क होगा। यहाँ पर सिग्मा 2px देखें पहले आ गया है, सिग्मा 2px पहले आएगा और पाई 2py ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था पीछे कि इनके 2s और 2p में गैप ज़्यादा होता है, एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होता है। नतीजे में ये जो है तरतीब इनकी वही प्रॉपर रहती है, इनकी तरतीब ख़राब नहीं होती। तो ये हमारे पास पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz और सिग्मा स्टार 2px आएगा। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने से पहले हम जो है वो इससे पहले जो है वो हम देखेंगे कि जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम देखेंगे। ये ऑक्सीजन की सही बिल्कुल सही डायग्राम बनी हुई है, इसमें कोई गलती नहीं है। ये लेफ़्ट साइड पर आप देखें यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये राइट साइड पे भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये 2s एटॉमिक ऑर्बिटल है, आप याद होना चाहिए। 1s से नीचे आएंगे उसकी बनाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो 2s और 1s सेम होगा। ठीक है, 2s और 1s जो है वो सेम होगा। तो ये 2s एटॉमिक ऑर्बिटल है हमारे पास। यहाँ पर राइट साइड यहाँ पर भी 2s एटॉमिक ऑर्बिटल है। इसमें 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, ये कैसे 2 इलेक्ट्रॉन है देखें। ऑक्सीजन यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 8। 1s2 2s2 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन देखें और 2p4 p में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2px में 2, 2py में 1, फिर 2p यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं यहाँ पर। ठीक है, 1s यहाँ पर नहीं है बनाया गया, 1s की बनाने की ज़रूरत नहीं होती। आप वैलेंस शेल बनाएं सिर्फ, तो वैलेंस शेल के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वही बनते हैं सिर्फ, जो होते हैं अपना
जो इनर अंदर पहले शेल के ऑर्बिटल जो होते हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनाते, तो वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल होते हैं एटॉमिक वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। तो ये वैलेंस शेल का दूसरा भी, ये 2s भी दूसरे वैलेंस शेल से तलक रखता है और 2p भी वैलेंस शेल से तलक रखता है। एटॉमिक नंबर 8 है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो हमने नहीं बनाया। ये 2s2 है, 2s2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और 4 इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए, 4 ये तो 4 यहाँ पर 2p में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। ये लेफ़्ट साइड पर एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, राइट साइड पर भी एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। ठीक है, इनसे दरमियान में जो बनेंगे वो कौन से हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दरमियान में जो बनेंगे। तो ये 2s हमारे पास, ये 2s हमारे पास यहाँ पे ऑर्बिटल है, ये ओवरलैप करेंगे, दरमियान में 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए, सिग्मा 2s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पर हमारे पास दरमियान में अब 4 दो देखें, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, तो 2 बॉन्डिंग में चले जाएंगे और 2 एंटी बॉन्डिंग में चले जाएंगे। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन थे ना एटॉमिक में। एटॉमिक ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो बॉन्डिंग में चले जाएंगे। ठीक है, अब ऊपर आ जाए पी वाले, 2px 2py 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल। राइट साइड पे इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, लेफ्ट साइड पर भी 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसे देखें, यहाँ पे सिग्मा 2px नीचे है, यहाँ पर ये आपने याद रखना है। इसमें ऑक्सीजन फ्लोरीन में सिग्मा 2px नीचे होता है। उसके बाद पाई 2py पाई 2pz ऊपर नज़र आ रहा है आपको। अब राइट साइड पे देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद है एटॉमिक में। लेफ्ट साइड पर भी 4, टोटल कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। अब 8 में से जो हैं 2 तो चले जाएंगे सिग्मा 2px में, बाकी रह गए 6। फिर ऊपर 2py 2pz जो है पाई 2py पाई 2pz, 2 इनमें चले जाएंगे, कितने हो गए? 6। बाकी रह गए 2। जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनको आपने एंटी बॉन्डिंग, ये जो एंटी बॉन्डिंग में डालना है, पाई 2py पाई 2pz। 2 इलेक्ट्रॉन जो जाएंगे एंटी बॉन्डिंग में पाई 2py पाई 2pz में, एंटी पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz में, इन दोनों को आपने अलग अलग रखना है। क्यों अलग रखना है? ये एक रूल है, हुंड्स रूल। हुंड्स रूल कहता है कि हमारे पास अगर एक ही जैसी एनर्जी, देखिए दोनों एक ही लाइन पर आएंगे, एक ही एनर्जी वाले हैं, अगर एक ही एनर्जी वाले 2 ऑर्बिटल मौजूद हैं तो उन दोनों में इलेक्ट्रॉन अलग अलग रखे जाएंगे, बजाय कि इलेक्ट्रॉन को हम पेयर अप कर दें, जोड़ा बना दें। जोड़ा बनाकर नहीं रखेंगे, एक में 2 एक में कोई ना रखें, दोनों को अलग अलग इलेक्ट्रॉन को रखेंगे सेम स्पिन के साथ। ये स्टेबल चीज़ होती है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अलग अलग, ये कैसे इलेक्ट्रॉन? इनको कहते हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन, बग़ैर जोड़े के इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ऐसे मालिक्यूल जिनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनको पैरामैग्नेटिक मालिक्यूल कहते हैं। पैरामैग्नेटिक क्यों? क्योंकि जब इनको स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड इन्हें अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, तो ये 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से ऑक्सीजन जो होता है, लिक्विड ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन लिक्विड की शक्ल में होती है, वो पैरामैग्नेटिक होती है, वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है। ये याद रखना है आपने। पैरामैग्नेटिक कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस विच आर अट्रैक्टेड बाय स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मालिक्यूल, ऐसी चीज़ें जो स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो जाएं, उनको हम पैरामैग्नेटिक कहते हैं। क्यों पैरामैग्नेटिक होते हैं? इनमें देखिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन में 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो ऑक्सीजन जो होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा। अगर ये अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन ना हो, सारे ही जोड़े जोड़े बने हों, जैसे यहाँ पर नीचे देखें जोड़े बने हुए हैं, दरमियान में जोड़े बने हुए हैं, अगर अनपेयर ऊपर 2 ना होते फिर क्या होता? फिर ये होता कि ऐसे मालिक्यूल को हम डायामैग्नेटिक कहते हैं, वो रिपेल होते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड से फिर दूर जाना शुरू हो जाते हैं, रिपेल होते हैं। क्योंकि इसमें 2 ऑक्सीजन में अनपेयर इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं आपको, इसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक हो जाती है। अच्छा, अगर ऑक्सीजन का मालिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने का क्या मतलब है? कि 2 इलेक्ट्रॉन मज़ीद और इसमें शामिल कर दें हम, तो ये जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पर ये जो 1 इलेक्ट्रॉन इधर आपको नज़र आ रहा है, एक इधर, ये 2 डबल हो जाएंगे, तो मालिक्यूल डायमैग्नेटिक हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, तो मालिक्यूल डायमैग्नेटिक हो जाएगा। अगर हम इसी तरह से जो ऑक्सीजन का मालिक्यूल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लें, कहाँ से निकलेंगे? ये एंटी बॉन्डिंग में से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे अनपेयर। जब अनपेयर यहाँ पर होंगे ही नहीं, सारे नीचे पेयर्ड होंगे, यहाँ पर ऊपर वाले अनपेयर ख़त्म हो जाएंगे, तो जो मालिक्यूल होगा तब भी डायमैग्नेटिक हो जाएगा, उसका पैरामैग्नेटिक का कैरेक्टर ख़त्म हो जाएगा। तो याद रखें, जैसे ही मालिक्यूल पेयर अप हो जाएंगे, जोड़ों की शक्ल में आ जाएंगे, पैरामैग्नेटिक जो बिहेवियर होगा वो ख़त्म हो जाएगा।
ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या, बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे? अच्छा, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन देखें, कितने आपको नज़र आ रहे हैं? ये नीचे तीनों बॉन्डिंग है, 1 2 3, ये बॉन्डिंग, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 ऊपर 2, ये 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में नज़र आ रहे हैं। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? एंटी बॉन्डिंग में 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपको 2 नज़र आ रहे हैं। तो 6 - 2 कितना हो जाएगा? 6 - 2 हो जाएगा 4। उसको 2 से डिवाइड कर दें, हाफ ले लें इसका, 4/2 कितना हो जाएगा? 2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा ऑक्सीजन का? 2। ये आपको नज़र आ रहा है। 6 बॉन्डिंग में, 2 एंटी बॉन्डिंग में, माइनस कर दिए तो डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 2। तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनेगा और उसमें डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनेगा और मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड होगा। तो बॉन्ड एनर्जी भी लार्ज होगी, 496 किलो जूल पर मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की। ठीक है, तो इसके अलावा वो बता रहा है कि फिलिंग ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल शोज दैट अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑफ द पाई 2p वाई, पाई स्टार 2p वाई, पाई स्टार 2p जेड। तो पाई स्टार 2p वाई, पाई स्टार 2p जेड में 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं एंटी बॉन्डिंग में। डायग्राम आपने देखिए, ये देखिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपको नज़र आ रहे हैं, ये 2 बगैर जोड़े के। तो नतीजे में क्या होता है, इसकी वजह से ऑक्सीजन में पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एक बहुत बड़ी जो है वो कामयाबी है कि उसने जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन को एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर, वाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज़ बेटर देन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर आया हुआ है, वाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज़ बेटर देन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो उसमें एक पॉइंट ये भी है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन करती है पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन दी पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन। इसके अलावा और क्या एक्सप्लेन करती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी? इट एक्सप्लेन दी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन विद इन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं ना, हाई एनर्जी लेकर एक मतलब ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जंप करते हैं, तो उसको भी एक्सप्लेन करती है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ठीक है, तो ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला, वाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT इज़ सुपीरियर देन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT। तो MOT जो है वो VBT से सुपीरियर बेहतर क्यों है? उसकी वजह ये है कि MOT जो है वो ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर एक्सप्लेन करती है, और इसके अलावा बताती है कि मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन जंप कैसे करते हैं, ये भी बताती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो बाकी वही बात आ गई यहाँ पर कि अगर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएँ ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन ये जो O2 2- बना देगा, यहाँ पर 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और आ जाएगा, एक यहाँ पर दोनों पेयर हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन जोड़े की शक्ल में, तो पैरामैग्नेटिक के बिहेवियर ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से जो O2 हमारे पास O2 + 2 है, ऊपर हमारे पास ये जो आइन है +2 चार्ज वाला, ये कैसे बनेगा? 2 इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएँ, वो कौन से निकलेंगे? एंटी बॉन्डिंग वाले दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, पीछे नीचे यहाँ पर सारे पेयर वाले इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो ये भी जो है, इससे भी जो है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ख़त्म हो जाएगा। यानी कि जैसे इलेक्ट्रॉन हम इसमें शामिल करेंगे या इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन शामिल कर दें या 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी ख़त्म कर देगा, उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर भी नहीं रहेगा। ठीक है, इसी तरह से फ्लोरीन का मॉलिक्यूल हो तो बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, और नियान का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता, नोबल गैस का मॉलिक्यूल वो नहीं बनाता, कोई भी बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पर आज का हम लेक्चर ख़त्म करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। कोई क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा।